जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 9th क्लास है फिज़िक्स की। तो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 4.3 उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4.3 है। तो डायग्राम है, तो डायग्राम को समझते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रोल एट द पोजीशन एट शोन इन फिगर। ये मेरे पास दी गई है, ठीक है। अब वेट 1 ये है, वेट 2 ये है, ये मेरे पास सेंटर है। ओके, क्या है मेरे पास, ये कह लें ये मेरे पास मीटर रॉड है, ये सेंटर कह लें या पिवट पॉइंट कह लें, एक ही है। अब जो मेरे पास एक वजन है जिसको हमने लटकाया हुआ इधर, वो मेरे पास कितना है, 4 न्यूटन है। अब यहाँ एक लटकाया हुआ है, वो हमने फाइंड करना है। अब इसका यहाँ डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये डिस्टेंस ज़्यादा है, 40 सेंटीमीटर। ये देखें, बस यही है, डायग्राम में बताया गया है। इफ़ द मीटर रोल इज बैलेंस्ड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सी जी, फाइंड द अननोन वेट। अगर हम कहते हैं कि जो मेरे पास ये सीसा है या मीटर रॉड है, जो मर्जी कह रहे हैं, अगर इसको हम इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो फिर इसका वजन क्या होगा। इसका तो हमें ऑलरेडी पता है कि 4 न्यूटन है। इसका क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल होना है। सब कुछ दिया गया है, 1 2 3 4, 3 चीज़ें दी गई हैं, चौथी फाइंड करनी है। तो इसमें मुश्किल कौन सी बात है। ओके, तो हम इधर सिंपल क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इधर। तो मेरे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा मेरे पास क्या है कि डिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ इधर, डिस्टेंस ऑफ वेट डब्ल्यू फ्रॉम सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें या इसको पीवट पॉइंट कह लें या सिंपल सेंटर कह लें, एक ही बात है। ओके, तो वो मेरे पास क्या है, 40 सेंटीमीटर, ये वाला। ओके, ये मेरे पास डब्ल्यू है। ओके, इसका डिस्टेंस, इस ये सेंटर कह लें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें या पिवट पॉइंट कह लें, ये एक मतलब है। तो 40 है। तो हम जानते हैं, जो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसको हम एसआई यूनिट में लिख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। तो अब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 0.4 मीटर। ओके, ये हम जानते हैं क्या कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम मल्टीपल करेंगे। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वेट, अब इसकी बात हो रही है, इसके हम ये वेट वन कह रहे हैं। ओके, वेट वन फ्रॉम सी जी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, इसको भी हम मीटर में लाएंगे तो फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये मीटर बन जाएगा। ओके, सॉरी 0.3 मीटर बन जाएगा। डन हो गया। अब तीसरी, एक दो दो तीसरी चीज़ हमें वज़न दिया गया, वो कितना है, वेट ऑन राइट साइड, वो कितना है, W1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है, कि हमारे पास ये वज़न दिया गया है। अब हमने ये वज़न क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि अननाउन। ये मेरे पास लेफ्ट है और ये मेरे पास राइट है। ठीक है, या इसको राइट कह लें या इसको लेफ्ट कह लें। अगर बुक को देखें तो मेरे पास ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो हमने लेफ़्ट फाइंड करना है, यानी कि लेफ़्ट वाला जो वज़न है वो फाइंड करना है। ओके, तो अभी तो सिंपल सा ये देखें, 1 2 3 तीन चीज़ें दी गई हैं, चौथी फाइंड करनी है। सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करें, अल्लाह, यानी कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो ये है। तो इधर हम क्या करेंगे, फार्मूला मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, अब देखें क्या है, क्लॉकवाइज क्या है हमारे पास, W मल्टीपल 4.4 0.4, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज क्या है हमारे पास, ये है 40 सेंटीमीटर को, 40 को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया ये 0.4 मीटर गया। इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो यही हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये इधर फार्मूला है। आप देखें इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिखा है, तो ये देखें, ये दिखाया गया है कि ये देखें, ये बैलेंस्ड इफ़ द मीटर रूल, यानी कि जो हमारे पास ये मीटर रूल है, ठीक है, रॉड कह लें, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होगा, जब ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा।
ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि देखें ना, ये वजन है, अगर ये ज़्यादा तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर ये ज़्यादा तो ये नीचे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे जिससे बच्चा नहीं घूम होते, दो बच्चे दोनों साइड पर बैठे हैं, तो तब होगा ना। तो इसलिए इसको हम कह देते हैं ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल हमने इसमें क्या यही वैल्यू पुट करने हैं। तो डब्ल्यू इधर जाएगा, तो ये मेरे पास, इसको जब हम सोल्व करते हैं इस पार्ट को, तो इसका जो जवाब आता है वो 1.2 आता है। तो ये इधर आ जाएगा, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 न्यूटन आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 3 न्यूटन, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। ओके, ये देखिए मेंशन है, यही हम चाहते थे। तो यही आज हमारा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 4.4 पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।